Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am in front of you for teach the rest part of poem. Dear students, now I am going to start the rest part and that chapter name was The Snake, which poet is D.H. Lawrence. David Herbert Lawrence. Okay? But before it, I would like to tell you that you shall have to concentrate your mind and you shall have to think what will be till the next time. It means that before it, we have covered something about the poem and I told you how a snake is doing his activity and poet is looking that activity in a charming way, in a affects, मतलब कि infatuated situation. But what will be now I am going to teach. अर्थात हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने अब तक ये पढ़ाया आपको कि कैसे जो सांप है वो सांप एक बिहेव कर रहा है, एक्टिविटी दिखा रहा है और जो कवि है उसको बड़ा ही आकर्षित भरी नजरों से क्या कर रहे हैं, कवि हैं उस सांप की एक्टिविटी को देख रहे हैं। अर्थात हम लोगों ने ये कवर किया था कि जो सांप है वो भीषण गर्मी, इतना भीषण गर्मी कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मतलब कि कभी उस मौसम की वर्णन के से हमें कल्पना करते हैं कि हमारे यहाँ जैसे जून और जुलाई का मौसम आता है तो उसको किसी ने वर्णन किया है कि धरती जलती तवा समान, अर्थात किसी ने साफ वर्णन किया है कि इस गर्मी भीषण गर्मी के मौसम में जो धरती है वो तवा की तरह जलने लगे। तवा मतलब क्या, जैसे कोई तवे पर रोटी सेकता है तो सेकने के बाद तवा कितना धकता है, कितना गर्म होता है, सभी को पता है। तो उसी बात को कवि ने भी फोकस किया है। वो कह रहे हैं कि उस गर्मी से धरती इतना गर्म है कि सबकी हालत खराब है। जो कवि हैं वो सिंपल ढील ढाल एक पैजामा पहने हुए हैं और अपने घड़े को लेकर के आ रहे हैं पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि ही इज थर्स्टी, वो प्यासे हैं और सोच रहे हैं कि हम घड़ा में पानी भर लेंगे, ले जाकर रख लेंगे और आराम से पीते रहेंगे। सारा दुनिया जानता है घड़े का पानी ठंडा होता है। क्वेश्चन पहले आता था साइंस में कि बताइए घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है। लेकिन जब कभी आते हैं पानी लेने के लिए तो ही हैज टू वेट, उनको इंतजार करना पड़ता बिफोर, बिकॉज बिफोर हिम एनी अनदर एनिमल हैज केम, उनसे पहले कोई नया कोई दूसरा जानवर कम आ चुका था, इसलिए उनको इंतजार करना पड़ा। और जो सांप है, सांप को कवि ने कितना बेहतरीन वर्णन, कैसे कैसे वो पानी पी रहा है, पूरा आराम से स्थिर स्थिति में क्या कर रहा है, सांप पानी पी रहा है। और सांप का स्ट्रक्चर का वर्णन करते हैं कि जो सांप है वो येलो ब्राउन कलर का है तो और थोड़ा सा बड़ा सांप है, लेकिन कुंडली मार करके और बैठा है, उसका जो माउथ है ऊपर की ओर टंकी की ओर है और वो टंकी से पानी धीरे धीरे गिर रहा है और वो सांप आराम से पी रहा है। ऐसे तरह लग रहा है उसके किसी का कोई डर भय नहीं है, मतलब फ्री लग रहा है कि हाँ एकदम अपना कवाला करा लिया है, अब यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। इस अंदाज में क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो काफी वक्त लगा दिया, काफी देर लगा दिया। पहले तो कभी उसको ध्यान से देख रहे थे, परंतु अब उनके अंदर जो तर्क वितर्क होता है वो स्टार्ट हो गया। वो सोचने लगे कि हमें सांप को मार देना चाहिए, क्योंकि जिसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ का नियम है कि जो ब्लैक सांप होता है उससे लोग नहीं मारते हैं और जो गोल्ड होता है वो ज्यादा विनमस जहरीला होता है, लेकिन इस सांप को ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मारने में कोई गलत नहीं है। परंतु उनके अंदर की शिक्षा उन्हें बोलने लगता है कि नहीं, यह मानवीय ज्ञान नहीं है, यह मानवीय शिक्षा नहीं है। इसलिए जो कवि हैं वो सोचने लगते हैं कि मारे कि ना मारे, मारे कि ना मारे। तब तक उनके अंदर से फिर आवाज आता है कि इफ यू आर ए मैन, अगर तुम मर्द हो, तुम्हारे अंदर जिगर है तो उठाओ डंडा और क्या कर दो, सांप को मार के खत्म कर दो। परंतु कवि है फिर
नहीं, आई शैल नॉट किल, मैं नहीं मारूंगा, बिकॉज आई एम एजुकेटेड पर्सन एंड माई एजुकेशन डज नॉट गिव द अलाउ फॉर डूइंग द दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। अर्थात तो कह रहे कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं और मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो आंतरिक ज्ञान है, वो ऐसे कार्य करने के लिए कभी अनुमति नहीं देता है। बट बाय द वे जो सांप है वह क्या करता है, पानी पी करके और किसी फिसर दरार में एंट्री मारने लगता है, किसी दरार में वो प्रवेश करने लगता है। तो ये बात कभी को अच्छा नहीं लगता, और कभी जो घड़ा लिए थे घड़ा को रखते हैं और उठा कर डंडा क्या कर देते हैं, मार देते हैं, विराट कोहली के स्टाइल में। लेकिन कबीर साहब जी डंडे से मारते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये डंडा सांप को हिट करे, परंतु बाय द वे जो डंडा था वो सांप पर लग गया और सांप बिजली की तरह तिलमिला उठा। बाप रे बाप, क्या हो गया, कितना आराम से हम जा रहे थे, ये क्या हो गया क्या है। और जो कवि थे, कवि सांप को मार तो दिए, लेकिन उसके बाद अब कवि के अंदर क्या फीलिंग्स होने लगा, अब आपको इस बात को इस बोर्ड के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि अब कवि के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो देखिए कवि कह रहे हैं कि एंड इमीडिएटली, एक एक लाइन एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, आई रेग्रेटेड, मैं अफसोस करने लगा, मैं पश्चाताप करने लगा। किस चीज का अफसोस, क्या किसी के चुरा के छेना वना खा लिए थे, या किसी का पैसा लेकर भाग गए थे? नहीं, वो तो सांप ही को मारे थे, मारने को तो मार दिए, लेकिन अब अफसोस होने लगा। आई थॉट, यहाँ पर आया है अबाउट पोएट, कवि के लिए, फॉर पोएट कवि के लिए आया हुआ है कि मैंने सोचने लगा कि हाउ पाल्ट्री, पाल्ट्री में तुच्छ होता है, बहुत ही गिरा हुआ कार्य। मतलब कभी एक कल्पना करने लगी, हाउ पाल्ट्री, जैसे हाउ अ बिल्डिंग, कैसा बिल्डिंग है, हाउ अ नट्टी बॉय, कैसा नटखट लड़का है। तो इसे ये भी बोल रहे हैं कि हाउ पाल्ट्री, कितना मैंने तुच्छ कार्य कर दिया, कितना खराब कार्य कर दिया। हाउ वल्गर, कितना दुष्ट अश्लीलतापूर्ण, अर्थात मैं कितना बुरा वर्क कर दिया। व्हाट अ मीन, मीन से छोटा, तुच्छ, बहुत ही खराब, रफ, अर्थात व्हाट अ मीन, मैं कितना खराब कार्य कर दिया। अर्थात अब कवि साहब जी सोचने लगे, कब, जब एक्टिविटी कर दिए तब। देखिए भाई, सोचता है मानव, कुछ लोग कहा है कि समझदार लोग अधिकतर वर्तमान काल के ही अनुसार चलते हैं, लेकिन यह माइंड है, वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों में रन करते रहता है। तीनों में हम लोग कुछ बात को तो न चाह करके भी रोक नहीं पाते हैं। यह अजीब सा माइंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कवि साहब जी इस बात को सोचने लगते हैं। देखिए, सोचते हैं कुछ हो जाने के बाद, जैसे दोनों के बारे में दोनों लोगों का विचार है। जो कबीरदास जी हैं वो क्या बोलते हैं कि अब पछताते हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। लेकिन समझदार लोग यही बोलते हैं कि जो बीत गई छोड़ो, अब उससे क्या। क्योंकि हमको जब हम इलाहाबाद में थे तो एक टीचर थे, उनका बात हमको हमेशा याद रहता है। वो बोलते थे कि सपोज दैट, मान लो कि हम कोई सामान गए लाने के लिए, 100-150 रुपये का सामान था, और बाय द वे किसी भी तरह से सामान क्या हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो कहते थे कि हम उसके लिए शोक अफसोस नहीं मनाते थे, भाई हमने जानबूझकर तो किया नहीं, अब एडवांस जब टूट गया तो उसके लिए क्या अफसोस करना है। वो बोलते थे कि जैसे मेरा सामान खराब होता था, मैं जाता था और अगले बार उससे भी बेहतर सामान लाता था और देखता था, बड़े ध्यान से, देखो ये उससे अच्छा है, खत्म हो गया तो खत्म। मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम फ्यूचर को बेहतर करने में लग जाते हैं और पास्ट कैसा उसको छोड़ दिया जाता है। अर्थात इसके बारे में हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। कितना खूबसूरत बात बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। अर्थात बहुत सारे लोग, यार मेरे किस्मत में ये नहीं था, मैंने 8 साल तक कंपटीशन का तैयारी किया, कुछ नहीं, मैंने एक 10,000 20,000 का ये सामान लिया, लूट गया, बर्बाद हो गया,
लेकिन उससे करने से क्या हो जाएगा? आप फिर से दोबारा क्या लगता है कि अफसोस रोने से मिल जाएगा? तो हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात की, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। भाई तीर जब निकल गई कमान से, जैसे कि कोई जा रहा है ट्रेन पर और किसी को ट्रेन में बैठना है, ट्रेन चल दिया तो क्या उसका पीछा करेंगे? सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। क्यों कि ट्रेन का पीछा करना वैसे ही है जैसे परछाई का पीछा करना। हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि नेक्स्ट स्टेशन को कॉल लगाइए, जिससे भी हो अब वहीं से बात हो सकती है। सोचिए कि गाड़ी ट्रेन चल रहा है, अब भाई कोई सोचे कि चलो फिल्म स्टाइल में पकड़ लेते हैं। फिल्म में तो भाई हवाई जहाज भी पकड़ लेगा, उसका बात अलग है, लेकिन रियल लाइफ में आपको ट्रेन नहीं पकड़ सकते। उसके पीछे रनिंग करना बहुत ही क्या बेवकूफ़ी भरी वर्क है। इसलिए कबीरदास, इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। अंबर की आनन को देखो, अंबर की आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो पिछले तारों पे कब अंबर शोक मनाता है, जो चला गया सो चला गया। मतलब कि साफ बोल रहे हैं कि कितने ये जो तारे हैं, जो आकाश मंडल, इसमें अनगिनत तारे हैं, उस अनगिनत तारों में कितने तारे आए, कितने तारे गए, कौन किसको देखता है, कौन किसका हालचाल लेता है। अर्थात ये कबीरदास जी भी हो गए, हरिवंश राय बच्चन जी भी हो गए, वो साफ बोलना चाह रहे हैं कि भाई अफसोस क्या करना, अब वो तो चला गया, अब वो तो चला गया, लेकिन वो फीलिंग्स आते ही रहते हैं। तो आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ पाल्ट्री, कितना तुच्छ कार्य, कितना गलत कार्य, कितना अनगढ़, कितना दोषपूर्ण कार्य हमने किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैं खुद से घृणा करने लगा कि मैं नो कवि जिनका नाम है टी.एस. लावारस, आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैं खुद से घृणा करने लगा, एंड द वॉइसेज ऑफ माई एजुकेशन, और जो मेरे अंदर के जो ज्ञान थे, जो अंदर के जो मेरी शिक्षा था, ह्यूमन एजुकेशन, मानवीय शिक्षा, वो मुझे झकझोरने लगा। अर्थात आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैं खुद से घृणा करने लगा, एंड द वॉइस ऑफ माई आकाश, मुझे आकाश यहाँ पे श्राप देना, मेरे अंदर की जो आवाज था मुझे श्रापित करने लगा, ह्यूमन एजुकेशन, इस मानवीय ज्ञान को लेकर के कि जो तुमने किया अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अर्थात आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैं खुद से भी घृणा करने लगा। इस इंस्टाग्राम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल मिलता है। कब? जब आप खूबसूरत जिंदगी के नई जीवन देने वाला सीरियल रामानंद सागर का रामायण देखेंगे तब। उसमें कितना खूबसूरत, जो लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं और माता सीता हैं, वो हमेशा लोग साथ रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक बार इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि जब राम जी उस मारीच का पीछा करते हैं और लक्ष्मण जी सीता जी को देख रहे हैं, मतलब जहाँ पर सीता जी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी थे, और जब लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ गया और जब सीता जी का हरण हो गया, तो उस बात का सबसे बड़ा दुख था तो लक्ष्मण को, सबसे अधिक दुख था तो लक्ष्मण को। क्यों? कि मैं चाहता तो ये सब कुछ अनहोनी को होनी में नहीं होने देता, मैं वहां पर आता, कोई सीता माता को हरण ही नहीं कर पाता, परंतु वो चले गए और रिस्पॉन्स ये हुआ कि जिंदगी भर इस बात का उनका अफसोस रहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उससे भी उनको बात इसका अधिक अफसोस हुआ। कब? जब भी राम जी दुखी में होते थे तो माता सीता ऐसे लक्ष्मण जी हर उनके दुख का कारण स्वयं को ले लेते थे कि आज जो हो रहा है सिर्फ मेरे वजह से हो रहा है, अगर मैं भावना में आकर के डूबा नहीं होता और माता सीता को छोड़कर गया नहीं होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन भगवान राम ये कह करके टाल देते हैं कि होनी प्रबल होती है और उससे कोई मिटा नहीं सकता है। और उससे भी अधिक दुख होता है कब? जब सीता माता को जंगल में छोड़ना पड़ता है और उनको छोड़ने के लिए स्वयं लक्ष्मण जाते हैं तब, कि आज सीता माँ जंगल में कैसे कैसे भटकेंगी, कहाँ कहाँ रहेंगे, कौन उनको साथ देगा, कौन उनका सहारा बनेगा, इसका सारा जिम्मेदार कौन हूँ? मैं हूँ, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये होती है
ये डिस्पाइस, क्योंकि आदमी खुद से भी घृणा करने लगता है। लेकिन जो लोग चलने वाले होते हैं, जिनके सामने लक्ष्य होता है, जिनका कोई ना कोई लाइफ का मकसद होता है, वो सब कुछ दिल में दबाए हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जो होगा वो ईश्वर का मान करके अपना वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी जो कवि हैं, आई डिस्पाइज माई सेल्फ, मैं खुद से घृणा करने लगा, एंड द वॉइस ऑफ माई आकाश ह्यूमन एजुकेशन, और जो मेरे अंदर का जो आवाज था, जो मेरे अंदर की जो मानवीय आवाज था, वो मुझे श्रापित करने लगा कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अब देखिए, एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रोस, एग्जांपल आ गया। जो कवि है वो सोचने लगे किस चीज के बारे में? एल्बाट्रोस नामक पक्षी के बारे में। मतलब कवि कह रहे हैं कि वो एल्बाट्रोस, जिस कहने का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे कि अच्छा लगता है जब, या जैसे कि एक चैप्टर है 10 क्लास में, उसका नाम है मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ वहाँ क्या करता है, नौकर की तरह काम करता है, दिल बहादुर या बहादुर का कैसे कुछ नाम है। तो वो जब तक नौकर की तरह रहता है तो लोग उसका कुछ समय इज्जत नहीं करते हैं, उसको लोग मारते हैं, गालियां देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। परंतु जब चला जाता है तब समझ आता है कि वो क्या चीज था। या इसका एग्जाम्पल देखना होगा तो एक मूवी है स्वर्ग, गोविंदा का बहुत ही खूबसूरत मूवी है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के जाने के बाद मन उदास हो जाता है। तो यहीं पर है कि एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रोस, जैसे कुछ लोग उस एल्बाट्रोस नामक पक्षी को क्या कर दिए थे, मार दिए थे। और वो जो पक्षी थी एक दैविक पक्षी थी, लेकिन उसको मारने के बाद सभी लोगों को अफसोस हुआ था। क्या लग रहा है कि राम और लक्ष्मण को जंगल में भेजने के बाद माता कैकेयी को अफसोस नहीं हुआ था? इतना बड़ा अफसोस को खुद से भी घृणा करने लगी थी, परंतु होनी होकर ही होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रोस, जो एल्बाट्रोस नामक जो पक्षी थी, सी बर्ड जो समुद्री पक्षी थी, उसको लोग मार दिए, लेकिन उसके जाने का अफसोस हर किसी को रहा, सबको रहा। एंड आई विश आई वेयर अ किंग, इसका हिंदी होता है आई विश आई वेयर किंग, आई वुड बाय एन एरोप्लेन। सब इंग्लिश सेंटेंस होता है कि आई विश, काश, आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होगा, आई वुड बाय एन एरोप्लेन, मैं एक हवाई जहाज खरीदता। तो वही कह रहे हैं कि आई विश, काश ही वुड कम बैक, काश वो दोबारा मेरे पास चला आता। कौन चला आता? तो वो स्नेक, वो सांप। देखिए सांप के बारे में कवि का कितना डीप और एक अपनापन का इमोशन एंट्री मार चुका है। मतलब कि कह रहे हैं कि आई विश, काश ही वुड कम बैक, काश वो वापस आता, काश वो दोबारा मेरे घर पर आता। माई स्नेक, सांप बोल रहे हैं, मेरे सांप, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमने तुझे मार दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत अफसोस हो रहा है, हमने तुझे मार करके बहुत ही बुरा किया। मतलब कि क्या, कभी ऐसी फीलिंग्स लिए हुए हैं अपने दिल के अंदर। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग, साहब बोल रहे हैं कि फॉर, क्योंकि ही सीम्ड टू मी, मेरे लिए, सीम्ड से मालूम पड़ना है, प्रतीत होना, क्योंकि वह प्रतीत होता है टू मी, मेरे लिए, अगेन पुनः, लाइक ए किंग, एक राजा की तरह। लाइक इस की तरह, एक किंग, एक राजा के तरह। मतलब कभी साहब जी कह रहे हैं कि वो सांप मेरे लिए सांप नहीं लग रहा है, वह सांप मेरे लिए किसी राजा की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही बड़ा राजा था, और सांप की भेष में, जैसे पहले हम लोग कहानी सुनते थे कि एक वृद्ध व्यक्ति था, डंडा लेकर के घर पर आया हुआ था कुछ मदद मांगने के लिए, हमने मदद नहीं दिया या दिया तो हमें आशीर्वाद दिया या श्राप दिया, वो व्यक्ति कोई और नहीं था, भगवान विष्णु थे, तो भगवान शंकर थे। ऐसा पहले कहानियां बहुत सुनाई जाती थी। तो कवि साहब जी उसी चीज को यहाँ कर रहे हैं कि फॉर, क्योंकि ही सीम्ड टू मी, क्योंकि वह मुझको प्रतीत होता था, वह मुझको मालूम पड़ता था, अगेन लाइक ए किंग, एक राजा की तरह। कमन, वह स्नेक,
हुआ सांप। मतलब यहाँ पर कवि साहब इस बात को डाल रहे हैं कि भाई तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर हमको सांप से इतना अपनापन क्यों, सांप के प्रति मेरे इतना फीलिंग्स क्यों, इमोशन क्यों। तो हम बता देना चाहते हैं कि उस सांप को हम एक राजा समझ बैठे हैं। जैसे कि एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर थॉट, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। सब कुछ आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे किसी ने क्या खूबसूरत गाना गाया है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अर्थात तुम मान गया तो मैं तुम्हारे लिए गंगा माता की तरह हूं, और नहीं माना तो मैं बहता हुआ पानी हूं। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम सोचते क्या। अर्थात कभी कह रहे हैं कि मैं उसे सांप नहीं एक राजा समझ बैठा था, एक बहुत ही उच्च कोटि का किंग समझ बैठा था। वो राजा मेरे घर पर प्यासा आया था, पानी पीने के लिए आया था, और हमने उसे क्या दिया बदले में, तो डंडा से मार के भगा दिया। ये कार्य हमें करना नहीं चाहिए। लाइक ए किंग इन एक्साइल, एक्साइल इज द वनवासी, लाइक ए किंग इन एक्साइल। मतलब यहां पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो सांप था एक वनवासी के रूप में था, राजा था, लेकिन मान लो इस समय क्या कर दिया गया है, उसे वनवास दे दिया गया है, उसे घर से, उसे राज्य से निकाल दिया गया है। और जो सांप है यह यहाँ वहां पानी पीने के लिए भटक रहा है। ये मत सोचिए कि भटकने वाला सिर्फ और सिर्फ गरीब ही होता है, भटकने वाला सिर्फ और सिर्फ कमजोर या कायर ही होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे भगवान राम जंगल में थे, उनके बारे में दो लोगों का दो विचार था। उनके बारे में रावण क्या सोचता था, फिर वो वन वन भटकने वाला वनवासी है, वो क्या हमारे सामने युद्ध करेगा। और उसी राम के बारे में अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव का सोचते थे कि तो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो तो राजाओं के राजा हैं। यही होती है किसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो सांप बोल रहा है कि ये जो सांप है लाइक ए किंग इन एक्साइल, एक वनवास रूप में राजा है, मुनि के रूप में एक, या तो अंदर से एक राजा है, अनक्राउन, अभी इसका मुकुट नहीं है, इन द अंडरवर्ल्ड। यह जो बहुत बड़ा दुनिया है, जो बड़ी दुनिया है, इस अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया में यह अनक्राउंड राजा की तरह है। कौन? वो हंसने, मतलब कि कवि साहब जी यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कवि का जो फीलिंग्स है, जो बताने का जो तरीका है, वो पूरी तरह से दूसरे एपिसोड, दूसरे एरिया में चला गया है। वो बोल रहे हैं उस सांप के बारे में कि भाई देखो, जैसे अच्छा ये मत सोचिए कि कवि साहब जी हम लोग को ऐसा लगता है, क्या नहीं लगता है, सभी लोग कैसा करते हैं। एवरीवन, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी करते होंगे। क्या? अरे भाई मत मारो, बंदर नहीं है, हनुमान जी है, हनुमान जी हैं, तुमको सेव दे दो, तुमको सेव दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बंदर को तुम मार रहे हो, वो तो हनुमान जी हैं, राम जी का यही बहुत बड़े भक्त हैं। कि हम लोग ऐसा फीलिंग्स नहीं आता है? आता है, सबके अंदर आता है। अगर ऐसा फीलिंग्स नहीं आता तो कोई भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? कि जैसे ही आप रात को जाते हैं, सन्नाटा, चुपचाप पकड़ने जा रहे हैं, और वृक्ष पर से चिड़िया कोई खुरखुरा गया, तो आप क्या समझते हैं? बस करो, आ गया, और आपका हालत खराब। तो ये तो इमोशन ये आता है हमारे माइंड में, ये माइंड में ऐसे ऐसे सब पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें इफेक्ट पड़ा तो तुरंत स्टार्ट, वो तुरंत प्रभावित हो जाता है। ऐसे हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में स्थिर पड़ी हुई है, बहुत चीजें हमारे माइंड में स्थिर पड़ी हुई है, और थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ा और वो स्टार्ट एक्टिविटी करने से। अब कंप्यूटर में बढ़ जाइए, बहुत सारा सॉफ्टवेयर, बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बटन में थोड़ा सा क्लिक हुआ, जैसे कि हम मान लीजिए एक वीडियो बनाए थे, कितना मेहनत से इतना वीडियो बनाए थे और अपलोड कर रहे थे, कुछ शायद जैसे भी हुआ क्लियर है, अब कैसे उस पर दब गया, कुछ वीडियो डिलीट कर रहे थे, अब मेन वीडियो डिलीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा होता है और एक्टिविटी शुरू हो जाता है, तो इस बार माइंड सेट भी होता है, सोचने लगते हैं। तो ये करेंगे लाइक ए किंग इन एक्साइल अनक्राउंड इन द वर्ल्ड नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। लेकिन कभी को होप है, कि कभी को उम्मीद है कि जो सांप है वो फिर से इसको मुकुट पहनाया जाएगा, एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड अपने इलाका का
राजा बनेगा, एक बार फिर से इसकी जो अधिकार है वो मिलेगा। एंड सो आई मिस्ड, कभी साहब जी को इस बात का अफसोस है कि एंड सो आई मिस्ड, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैं मिस कर दिया, उस अवसर को मैं खो दिया। चांस साफ लिखा गया है भाई, माई चांस। जैसे हम लोग को याद पड़ता है, सभी लोग शायद जानते हैं, एक बार जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो कुछ फासला, कुछ रिजल्ट हम लोग हार गए, सिर्फ किस वजह से कि जो मिस्टर धोनी साहब जी थे शायद वो रन आउट हो गए थे। सोचिए कितना अफसोस आया होगा, ये होता है अफसोस। और कभी कभी वो चांस आता भी नहीं है, चला गया तो चला गया, चला गया तो चला गया। अब सोचिए धोनी साहब जी पिछले वर्ल्ड कप में और अब संन्यास ले लो, कहाँ से खेलेंगे, वो अवसर तो चला गया। तो वही कहा जा रहा है कि आई मिस्ड। इसलिए जो लोग समझदार होते हैं, जैसे मौका मिलता है वो पूरी तैयारी के साथ करते हैं कि भाई ये जैसे आज इस समय की बात करें तो बहुत सारे लोग बिहार पुलिस का फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौका आया है, अगर खो देंगे तो अब अगले बार कैसा होगा, रिटर्न निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये कोई जानता नहीं। इसलिए जब भी अवसर मिले तो हमें पूरी ताकत से उस पर कूद जाना चाहिए कि हासिल करके ही छोड़े। ओके, तो यहाँ पर कवि साहब कह रहे हैं कि हमें भी वो अवसर आया सांप का सम्मान करने का, बट आई मिस्ड माई चांस, लेकिन मैं अपना अवसर क्या कर दिया, खो दिया। विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, जो जीवन में एक भगवान की तरह, साफ यहाँ पे से लॉर्ड्स भगवान, जिसे जितने भी इंग्लैंड वाले लोग, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लोग भगवान समझते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड इरविन, ये लोग अपने नामों के पहले लॉर्ड लगाते हैं। जैसे हम लोग भी अपने कम नहीं है, जैसे आपके पिता जो होंगे श्री कमल नयन, श्री सुखराम सिंह, ये लोग श्री मतलब समझ पे करते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एंड सो आई मिस्ड माई चांस, इसलिए मैं अपने चांस को क्या कर, इस अवसर को खो दिया। विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ माई लाइफ, जो मेरे जीवन में एक भगवान के रूप में आया था, मैं उसे खो दिया, समाप्त कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपायर एट फिटिंगनेस, और इस तुच्छ कार्य के लिए हमें हमेशा अफसोस रहेगा, हमें हमेशा पश्चाताप रहेगा। तो बोलिए, इसी के साथ ये वीडियो क्या होता है, ये जो पोयम था लेसन नंबर 9 फिनिश होता है। अब बोलिए कोई डाउट? देखिए डाउट हर चीज में रहता है, कोई भी एक बार परफेक्ट होता नहीं। अगर आपको लगता होगा कि विराट कोहली ने एक बार इंटरव्यू दिया, एक बार हम कल देख रहे थे वीडियो किसका, शायद नाना पाटेकर का, बेचारे कितना वो लोग स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचते हैं, कितना, और हम लोग सोचते कि एक बार में सब कुछ मिल जाए, नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार उस चीज को फेस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको पढ़े हुए वीडियो कुछ डाउट होगा तो उसे 2 या 3 बार में कवर कर लीजिए, देख करके फ्रेश कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसका कुछ मीनिंग फंस रहा है, कुछ मीनिंग्स नहीं आ रहा है, तब कमेंट में दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पर पूरा चैप्टर का मीनिंग लिखकर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, आप पूरा समझ सकते हैं। लेकिन जैसे भी हो, आई सर हैव टू कंप्लीट विथ अ कंप्लीट वे, हमें इसे पूरी तरह से पूरा ही करना है। इसलिए आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो पोएम था ये पूरी तरह से समाप्त हुआ, और इस पोएम में 3-4 स्टेप रहा, 3-4 स्टेप रहा, इससे अधिक नहीं रहा। जैसे अगर आप थोड़ा जानना चाहेंगे तो फर्स्ट स्टेप देखिए, किसी भी चीज को इसे कहा जाएगा निबंध लिखना कैसे लिखाएगा, तो निबंध के लिए आप कुछ स्टेप्स याद रखिए। जैसे मान लिया प्रदूषण पर लिखना है, तो प्रदूषण होता क्या है, ये क्या चीज है, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, इससे समाज को क्या लाभ है, समाज को क्या हानि है, इसका वृद्धि क्या हो रहा है, इसका हनन या इसका घटा क्या हो रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, या हमारे लिए, हमारे मानव समाज के लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए यह कितना आवश्यक है या कितना आवश्यक नहीं है। इसे फैलना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। अगर फैल रहा है, अगर हमारे रोकना जरूरी है तो उसको रोके तो कैसे रोके, और यदि यह मतलब कि रुक रहा है, हमारे लिए फैलाना जरूरी है, तो फैले तो कैसे। मतलब कि अगर हम 6-7 पॉइंट को, क्योंकि भाई आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे, जब कोई भी IAS वगैरह तैयारी करता है तो सबको ऐसा ऐसा टॉपिक मिलता है लिखने के लिए, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और लोग पूरा डिटेल्स लिख ले जाते हैं। क्यों? हम लोग का थिंकिंग पॉइंट बहुत ही हार्ड होता है,
बहुत ही हाई होता है। तो सोचता इस तरह आप इसका जो पॉइंट है, इसका बस 4 या 5 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट क्या था, तो महीना कोशिका था, महीना का स्थिति कैसा था, कभी सांप भी प्यासे थी और सांप भी प्यासा था। उसके बाद क्या आएगा, सांप, सांप कैसा था, तो मैंने पूरा वर्णन कर दिया। सांप कर क्या रहा था, कवि ने वर्णन कर दिया। सांप नहीं जा रहा था पानी पीने, कवि ने क्या किया उसके साथ। जब कवि ने सांप को मार दिए तो उसके बाद उनको क्या होने लगा, सांप को उसने किससे कंपेयर किया, अंत में कवि ने क्या कहा उस सांप के बारे में। बस इससे अधिक क्या इसके बारे में। तो क्या हार्ड है, नहीं है। थोड़ा सा माइंड को स्थिर करेंगे और अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाएंगे तो एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान है। तब पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। अब एक और चैप्टर आ गया है, लेसन 10, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अब उसके हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आप लोग से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि भाई आपका टेस्ट होगा, और इस बार का जो टेस्ट का प्लानिंग है यही है, पोयम 6 से, पोयम का लेसन 6 से लेसन 10 तक। और हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू लेते हैं। जितने भी लोग अगर इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे, जितने भी लोग को लगता है नहीं यार हम लोग को टेस्ट देना चाहिए, घर बैठने से, टाइम बिताने से कुछ फायदा नहीं है, तो आप व्हाट्सएप नंबर से ऐड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 25 39 90 13। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे कुछ भी भेज करके आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। बोल दीजिएगा सर मेरा नंबर है, आप इसको मेरे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। उस पर हम पर डे आपको स्टाब्लो भी कुछ देते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं, टेस्ट भी होता रहता है, तो आप इसका प्रॉफिट फायदा ले सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाला है इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक, तो आप टेस्ट की तैयारी कीजिए, जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ हम बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी आपका फ्रेंड सर्किल होगा या अन्य बच्चे जो बैठे हुए जिनका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनसे भी शेयर कीजिएगा भाई यहाँ पर क्लास चलता है, आप घर पर बैठ करके अपना वीडियो से अपना पढ़ाई कवर कर सकते हैं, बैठने से कोई फायदा नहीं है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे, दैट्स लास्ट।